न लिप्यते लोक दुखेन। परमात्मा संसार में व्याप्त दुखों में कभी लिप्त नहीं होते। उन्होंने हमें भौतिक व आध्यात्मिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए समस्त साधन दान में दे दिए हैं, और वो भी पूरी तरह निशुल्क। विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधानस्य। इतना विराट संसार हमारे भोग और अपवर्ग के लिए ही है। हम चाहें तो इसे भोग के लिए प्रयोग करें या मोक्ष के लिए, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब चाहो तो समस्त जंगलों को काट दो, जो आपको प्रतिपल नूतन जीवन देने के लिए वरदान की भांति दिए गए हैं। आप चाहो तो हाइड्रोजन बम लगाकर सारी सुसज्जित धरा को चिथड़े चिथड़े कर उड़ा दो। आप चाहो तो गंगा के पावन नीर की एक एक बूंद को विषैली बना दो। आप चाहो तो जीवनदायिनी वायु में विष घोल दो। आप चाहो तो इतनी प्यारी गाय का गला काट दो जो आपको जीवन देती है। आप चाहो तो जंगलों के सभी प्राणियों के प्राण हरण कर लो। आप चाहो तो प्यारे प्यारे पंछियों को अपने 5G, 6G, 7G नेटवर्क से भून डालो। आप चाहो तो जीवन निर्मात्री कन्या को गर्भ में ही मार डालो। आप चाहो तो अपने स्वस्थ चित्त को मदिरा से मदहोश कर बैठो। आप चाहो तो अपनी सशक्त भुजाओं से किसी भी निर्बल का गला घोंट दो। आप चाहो तो अपनी इस तेज बुद्धि से बड़े बड़े घोटाले कर देश बेच दो। प्रभु के इस दिव्य जीवन रूपी वरदान का आप चाहे जैसे प्रयोग करो। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र कर्ता। आपके इन कुकृत्यों का फल देते समय और आपके इन कर्मों को देखते समय परमात्मा किंचित मात्र भी दुखी नहीं होते, क्योंकि वे लोक के कृतस्न दुखों से निर्लिप्त हैं। आपके किए हुए हर एक अच्छे या बुरे कर्म को प्रभु फल के रूप में आपके चित्त में ही विसर्जित कर देते हैं। फिर आप गला फाड़ फाड़ कर चीखते चिल्लाते हो और कहते हो कि हे भगवान, तूने मुझे इतना दुख क्यों दिया है। वास्तव में परमात्मा फल के रूप में अपनी ओर से कुछ नहीं देते। आपको जो भी मिला है वो आपके ही द्वारा बोए गए बीज का वृक्ष के रूप में परिणाम मिला है। परमात्मा स्वयं बिंदास, नो टेंशन रहते हैं। आप चाहकर भी उनको दुख नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपके नेटवर्क की सीमा से बहुत दूर हैं। उनके लिए आपकी पृथ्वी एक रेत के कण की भांति है और तुम एक सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले विषाणु से भी सूक्ष्म हो। वहाँ पर आपकी इमोशनल ब्लैकमेलिंग या डॉनगिरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस जगत का सबसे बड़ा बिग बॉस है। योगी भी कुछ ऐसे ही होते हैं। वो जगत के लिए कार्य तो करते हैं, लेकिन जगत से कभी लिप्त नहीं होते, क्योंकि योगी भली भांति जानते हैं राग विराग योर योगः सृष्टि। इसलिए वो दुख को कभी प्राप्त नहीं होता। एकदम समुद्र की भांति होता है, जो अंदर से पूर्ण शांत, लेकिन तट पर ऊंची ऊंची लहरों के रूप में गुर्राता हुआ प्रतीत होता है। मानो इसके अंदर कितनी अशांति और बवंडर है। ऐसे ही एक योगी केंद्र में शांत और परिधि में अशांत दिखाई देता है। जब वो समाज की बुराइयों पर बात करता है तो आपको ऐसा लगता है कि मानो ये कितना दुखी है, लेकिन वास्तव में अंदर से वो पूर्ण शांत है। या यूं कहें कि वो अंदर से पूर्ण शांत है, इसीलिए वो योगी है। बस ऐसी ही अद्भुत स्थिति हमें प्राप्त करनी है। समाज के लिए जिएं, किंतु बिंदास रहकर। राष्ट्र के लिए कार्य करें, किंतु निश्चिंत रहकर।
आपकी बात का समाज में प्रभाव होगा अथवा नहीं, आपके विषय में लोग क्या कहेंगे ये चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन। लोग आपकी बात माने या ना माने, इस विषय में वे स्वतंत्र हैं। आपका कार्य लोगों को मात्र समझाना है। आप किसी के भेजे में हाथ डालकर अपनी विचारधारा को स्थापित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तनाव का त्याग कर दें तो उचित होगा, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी। चिंता करके करोगे भी क्या? आपके जैसे असंख्य चिंतक इस संसार में आए और धुआं होकर उड़ गए। अच्छा होगा हम इस सुअवसर का लाभ उठाएं, नहीं तो हमारे पास अंत में एक ही शब्द बचेगा, त्राहिमाम त्राहिमाम।